नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू से सुंझवा इलाके में आज यहां पर सीआईएसएफ की एक बस पर हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू की शांति में खलल डालने से भी बाज नहीं आ रहा है। सुंझवा मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हुए डीजीपी ने यह भी कहा कि इस हमले के बाद हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी आत्मघाती दस्ते का हिस्सा थे और पाकिस्तान ने इन्हें बड़ा नुकसान करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान से थे और हाल ही में घुसपैठ कर प्रधानमंत्री के दौरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। बताते चले कि बस पर आतंकी हमले और मुठभेड़ में सीआईएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है, जबकि सीआईएसएफ के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं और शहीद की पहचान सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसपी पाटिल के रूप में की गई। दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाज करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है, बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी कोई पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है और जिस तरीके का इनका जहां पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, खत्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाज करने काफी बड़ी तादाद में मिला है। अम्यूनिशन इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयां हैं जो ज्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, उस तरह का सारा सामान है। और फदाइन वेस्ट जैसा मैंने पहले कहा दोनों ने पहन रखी थी। तो सुंझवा में आज हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसपी पाटिल को आज भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। उनका पार्थिव शरीर जिला जम्मू पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह और उनके साथ सीआईएसएफ के सेना और सीआरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने उनकी शहादत को यहां सलाम किया। शहीद पाटिल सीआईएसएफ की यहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन टीम का हिस्सा थे और इसी दौरान उन्होंने शहादत पाई थी। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, तमाम फोर्सेस की तरफ से, हमारे ऑफिसर्स और जवानों की तरफ से इनके परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जहां पर ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपनी जान की आहुति दी। उसी के साथ सुंझवा में आज हुए आतंकी हमले की साजिशकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज शहबाज शरीफ का पुतला यहां पर जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की है। डोगरा फ्रंट ने सरकार से उन तत्वों की निशानदेही कर उन्हें नेस्तनाबूद करने की मांग की जिनकी शह पर मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी सुंझवा तक जा पहुंचे हैं और फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि जब तक आतंकियों को पनाह देने वालों पर बुलडोजर नहीं चल जाता तब तक पाकिस्तान की मक्कारी पर जो रोक है वो नहीं लग पाएगी। एक ही प्रण जो पाकिस्तानी आएगा शहबाज शरीफ उसको ऊपर भेजेंगे, उसको नस्ल नबूद कर देंगे। आज ये श्रीमान शाह साहब
मैसेज देने का प्रयास करना चाहते हैं। बुलडोजर चलेगा, नस्ते नबूत होंगे और उनका कोई यहाँ शेल्टर देने वाला, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसको भी यहाँ से उठा करके तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए। कुछ साइलेंट लोग हैं, जैसे PFI को बैन कर दिया, लेकिन PF के नीचे जो जड़ें हैं उसको हम बैन करने का प्रयास नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर वो ऐसे लोग जो नीचे जड़ों के अंदर बैठे हुए हैं, वो नेता जो उनके समर्थक हैं, उनकी जड़ें काट दो, उन पर बुलडोजर चलाओ और उनके नस्ल नबूद कर दो। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। सुंझवा में हुए आतंकी हमले के विरोध में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की प्रदेश अध्यक्ष जो कि मनीष साहनी हैं, उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की सरकार वहां पर कब्जा में काबिज हुई है, दहशतगर्दों की जो सरकार वहां पर काबिज हुई है, जो पाकिस्तान की सत्ता उन लोगों के हाथों में आई है, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। पहले अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जाते हैं, उसके बाद जम्मू के मंदिरों के ऊपर हमले किए जाते हैं। शरारती तत्व यहां पर आकर जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और आज प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक 2 दिन पहले जम्मू के अंदर आतंकवादी माहौल, आतंकवादी घटना का प्रयास किया जाता है। जम्मू में दहशत का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। जो सुरक्षा कर्मियों पर आज हमला किया गया उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और हमारी केंद्र सरकार से हमारे जो यहाँ पर गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनसे अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली दौरे के दौरान मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा नेता जगह जगह का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम के इस दौरे को सफल बनाने में उनसे पल्ली में जनसभा स्थल पर पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने यहां मीरा साहिब में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पल्ली पहुंचने की अपील की। आज हम यहाँ जम्मू के बॉर्डर के एरिए, चाहे वो मीरा साहब है, आरएसपुरा, बडियाल, सुचेतगढ़, अरनिया, बिश्ना, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर प्रवास करके, दौरा करके यहाँ के जनमानस को, यहाँ की जनता से ये निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले एतवार 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे सांबा के पल्ली गांव में पहुंचे और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को सुने। उस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और ये हमारा सौभाग्य है कि उस रोज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के पल्ली में आ गए। हमारे लोगों में पूरा जोश है। जिस तरह अभी कल ही रात को ये मैसेज मिला और हमारे लोग इमीडिएटली जल्दी से जल्दी कितने लोग आज भी हमारे बीच में, तो लगता है कि हमारे जहाँ के लोगों में पूरा उत्साह है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जितने भी हर आदमी का मान रही है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से खत्म होने के बाद पहली बार हमारे जहाँ जम्मू में आ रहे हैं, उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी बात को क्या कहते हैं, क्या हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए सब जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और पूरे जोश में हैं। और इसीलिए आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे बीच आए हैं। दूसरी ओर रविंद्र रैना और श्यामलाल चौधरी ने आज आरसपुरा की कलोए गांव का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के पल्ली दौरे में यहां शामिल होने की अपील की। जुआ और जुगारू और सारे मान लो टटोरा
जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हजारों की तादाद में सुचेतगढ़, आरएसपुरा और बिश्ना अरनिया क्षेत्रों से लोग 24 तारीख को सांबा के पल्ली में सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं और लाखों की तादाद में वहां एक जन समंदर प्रधानमंत्री जी की रैली में उमड़ रहा है। जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिला है, ये उसी का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज मोदी साहब की रैली में जाने के लिए तत्पर है और आतुर है। जो आज का मेन टारगेट ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 24 तारीख सारे पल्ली ग्राम और पल्ली पंचायत पहुंचे देना है, तो ज्यादा संख्या करी गई है। उसमें जाके प्रोग्राम की शोभा भी बतानी है और नाल प्रधानमंत्री साहब जो अपने उद्बोधन होंगे गल उसकी सुनिए और उनके दर्शन भी करिए। इस करके अज का प्रोग्राम है जी उनकी रैली की तैयारी भी है। सुरनकोट की एसडीएम ने आज विभिन्न मस्जिदों का दौरा कर वहां पर रमजान महीने में विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बिजली और पानी के साथ साथ साफ सफाई की भी व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। जहाँ जहाँ कमी है मेरे साथ पूरी टीम है, जैसे पीएचई के मुलाजिम भी है, म्यूनसिपैलिटी के भी हैं, तो इनके साथ मैंने मिलकर जहाँ जहाँ मैंने हदायत दी थी, जहाँ सफाई करवानी थी सफाई करवाई, जहाँ पानी था कहीं कहीं लाइट की वजह से पानी नहीं था, मगर मैंने इनको यही बोला है कि अगर यहाँ लाइट की वजह से पानी नहीं है तो अपने जो हमारे टैंकर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे इनको पानी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी देखा है इस मस्जिद में तकरीबन 8000 लोग यहाँ पे आए नमाज पढ़ते हैं, तो 8000 के लिए एक अगर पानी खुली भी करेंगे तो पानी कितना लगता है। इस क्यों पानी की वजह से, तो इस लाइट की वजह से यहाँ पानी नहीं था। तो अभी मैंने इनको बोला है अपने जेई को कि वो जो है ट्रक के जरिए यहाँ पे पानी भिजवाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे पर आज सेना द्वारा पुंछ जिले में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। कृष्णा घाटी ब्रिगेड की सरला बटालियन ने यहां सीमावर्ती गांव करमाड़ा स्थित हाई स्कूल व इसके आसपास के इलाकों में आज कई पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया और सेना द्वारा इस मुहिम के तहत 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल में हमेशा ये इनिशिएटिव लिया है। बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हमारे स्कूल में। तो आज जो अर्थ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, 193 डे कंट्रीज दुनिया की ये मना रही हैं। तो और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और हमारे जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, 75th जो हमारा ये गोल्ड मनाया जा रहा है आज़ादी का महोत्सव, उसके मद्देनज़र यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने इनिशिएटिव लिया हमारे स्कूल में प्लांटेशन करने का, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है और बच्चों के दिल में एक प्लांट्स लगाने की एक बहुत उनके दिल में शुरू से ही हो जाता है कि हमें भी प्लांट्स लगाने और हमें भी अपनी जो ये अर्थ है उसको सेव करना है। स्मार्ट सिटी जम्मू में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए पब्लिक यहां बाइकल्स और साथ ही साथ आप देखिए शेयरिंग सिस्टम जो है वो जल्द शुरू होने जा रहा है और जम्मू के छन्नी इलाके में आज इस पूरी प्रक्रिया को टेस्टिंग का आगाज देते हुए शुरू किया गया और ये प्रयोग यहां सफल रहने पर इसे औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम का लाभ लेने के लिए बाकायदा एक ऐप तैयार की गई है और जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने आज इसकी टेस्टिंग की शुरुआत करवाई। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम का टेस्टिंग शुरू कर रही है
टेस्टिंग कुछ दिन चलेगी। इसमें हम ऐप का टेस्ट करेंगे और जो साइकिल्स हैं उनकी टेस्टिंग करेंगे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम, इसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्वियसली ये एक मोबिलिटी प्रोजेक्ट है जहाँ पे इस साइकिलिंग को हम इंकरेज कर रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग से व्हीकल ट्रैफिक कम होता है, पोल्यूशन कम होता है और साथ में ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव यही है कि जम्मू को हम एक ओवरऑल बेहतर शहर बना पाएँ और लोगों को ये कन्वीनियंसेस दे पाएँ। खौड़ के गांव रखमलाल में आज एक स्थानीय निवासी की सूझबूझ से गेहूं की फसल राख होने में अब देखिए बाल बाल बच गई है। दरअसल यहां एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक खेत में यहां चिंगारी भड़कने की वजह से आग लग जाती है, जिस पर शख्स ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है और खेतों में आग फैलने से रोकी गई है। इस दौरान हालांकि खेत में जरा से हिस्से में लगी हुई फसल जलकर राख हो गई। मैं इत्थे खड़ा ही ऑटो लैके आया अपना काम कराने वास्ते, जिहदे कारण मैं देखा, मैं मुंशी नूं फोन लाया थाने, उन्हें जल्दी तो जल्दी एक्शन करिए फायर ब्रिगेड गड्डी भेजी इत्थे और जिहदे कारण अग दी कंट्रोल किया गया। नहीं तो ये अगे थोड़ा जिहा थल्ले अगे ढली जाती अग, पूरा इलाका तबाह हो जाना। और पहली बार जिंदगी में देख रहा जिहड़ा अग कंट्रोल हुई है। तो कठुआ के कालीबड़ी इलाके में पिछले करीब एक हफ्ते से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के सब्र का पैमाना आज आखिरकार झलक पड़ा है। लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने का आरोप लगा दिया। लोगों की माने तो विभाग का स्टाफ यहां बिजली कटौती का हवाला देकर उन्हें बरगला रहा है और आलम यह है कि एक दिन में 1 घंटे के लिए भी सप्लाई नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे पानी की काफी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है। सानू समस्या है हफ्ता बार 15 दिन पानी नहीं आता। असी जिसले भी जन्ने आंदे दफ्तर बोलते कि लाइट नहीं इंदी पूरा दिन बत्ती लाइट बंद होंदी है। चलो एक घंटा छड्डना चाहिए पूरे दिन च, ते ये बोलते कि लाइट नहीं फिर असीं करिए के। असीं चाहते हैं कि साढ़ा रोज पानी आना चाहिए 1 घंटा रोज पानी आना। हाँ बस पानी की यही समस्या साड़ी, सानू पानी थोई जाए तो असीं बोलीए, असीं नहीं बोलते। तो डोडा में इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ये विडंबना ही है कि दूसरे राज्यों को बिजली देने वाला चेनाब रीजन आज खुद बिजली की किल्लत से जूझ रहा है और रमजान के इस महीने में हो रही कटौती से वो बेहद परेशान है और संबंधित विभाग उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक आम इंसान को भी पूछा जाए, एक छोटे बच्चे को भी पूछा जाए, एक बुजुर्ग को पूछा जाए, तो बिजली की वजह से तो आज चिनाब वैली से मैक्सिमम बिजली जो है इसका जो पंजाब में सप्लाई होती है वो चिनाब वैली से है। और यहाँ पे एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने बोला भी था कि 20% बिजली जो है चिनाब वैली को और चिनाब वैली को मुफ्त दी जाएगी, लेकिन वो ख्वाब जो है अभी तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सके हैं और हमारी ही बिजली हमें ही वापस दी जाती है दुगने पैसों में, तिगने पैसों में, लेकिन वो भी दी नहीं जाती। हर दिन अपील होती है, हर रोज अपील होती है, हर घड़ी अपील होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं होती। मतलब इनको लोगों का कोई ये ख्याल नहीं है कि लोगों के साथ कैसे क्या करना है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के संगठन विजन कश्मीर ने स्थापितों की यानी जो विस्थापित हैं उनको दी जा रही राहत राशि को बढ़ाने की मांग की है। संगठन के प्रधान सुनील फोतेदार ने कहा कि ये विडंबना है कि इस राशि में 2018 के बाद कोई इजाफा नहीं किया गया है, जिससे कश्मीरी पंडित विस्थापितों का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में पुनर्वास नहीं कर सकती तो उसे राहत राशि में ही बढ़ोतरी कर देनी चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। हमारी राहत राशि लास्ट जो है जून 2018 में बढ़ाई गई है, उसके बाद आज हम गुहार लगा रहे हैं अगर आप हमें रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हो कम से कम हमारी राहत राशि जो है 3250 रुपये से बढ़ा के कर दी जाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो इंसान 3250 रुपये लेता हो और 4000 रुपये की दवाई खाता हो, वो 32,000 रुपये में बाकी जीवनी जैसे अपना LPG हो गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो गया और घर के खर्चे हो गए, वो कैसे चला पाएगा। अगर भारत सरकार इन चीज़ों से अवगत है
तो वो इसमें असमर्थ क्यों है, वो इस चीज़ में असमर्थ क्यों है, ये बढ़ाने में कारणवर्ष क्या है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।